स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस मास्टर क्लासेस, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है स्पीड और वेलोसिटी का। जो ये क्लासेस हैं सभी टेक्निकल एग्ज़ाम के साथ साथ जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल हैं। और टेक्निकल एग्ज़ाम में जैसे कि इस समय जो वैकेंसीज चल रही हैं NCL है, NPCIL इसरो है, तो इस सभी में साइंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इसरो में जाएंगे तो नियर अबाउट 30% आपको साइंस की वेटेज मिलती है। इसी प्रकार अगर NCL वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर 30% सिलेबस ही एक्स्ट्रा होता है नॉन टेक्निकल का, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये भी जो क्लासेस है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन के कारण जब कोई वस्तु क्षैतिज अवस्था में एक समान त्वरण के साथ गति करती है तो कौन सा इक्वेशन कब फॉलो होता है, हमने डिस्कस किया था। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, मतलब गुरुत्व के अधीन जो गति होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली होता क्या है, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होती हैं उनके बीच आपस में एक फोर्स कार्य कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं आकर्षण बल। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु है तो उसके बीच जो फोर्स कार्य करता है, जो आकर्षण बल कार्य करता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। अब अगर इस दोनों ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, मतलब एक वस्तु पृथ्वी हो जाए, एक कोई दूसरी वस्तु हो जाए, तो उसके बीच जो बल कार्य करेगा उसे हम गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने सेंटर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसी को गुरुत्व बल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है, समय के साथ साथ घटता जाता है और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उस सबसे महत्तम पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसका वेग शून्य हो जाता है और फिर से वो क्या होती है, नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ कर देती है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ गिरती जाती है उसका वेग बढ़ता जाता है, क्योंकि उस समय पृथ्वी क्या कर रही होती है, उसको गुरुत्व बल से क्या कर रही होती है, अपने केंद्र की तरफ आकर्षित कर रही होती है। तो उसका वेग धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो उस समय जो उस वस्तु पे त्वरण कार्य कर रहा होता है उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और इसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल g के द्वारा। इसका मान बात की जाए g के मान की तो 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आपको न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यदि आपको वैल्यू नहीं दी गई है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हमें रखना है। तो जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। किसी भी मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड के जब क्या होते हैं, वेग में एक समान रूप से जो वृद्धि होती है तो उस समय जो उस पर त्वरण कार्य कर रहा होता है पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो ये थी गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में। तो इसमें इक्वेशन में क्या परिवर्तन होता है, जैसे कि हमने लीनियर मोशन के लिए पढ़ा था कि b बराबर u प्लस ए टी। ठीक, b बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ a क्या था, वो क्षैतिज अवस्था में त्वरण था। अब यहीं पर जहाँ जहाँ पर ये है हम a के स्थान पे क्या रख देंगे, g रख देंगे, तो गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें दो सिचुएशन होती, एक होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस समय जो g की वैल्यू होती है वो कैसे ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। अब जो g की वैल्यू होती है वो कैसे में होती है, -g होती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा उसका पृथ्वी का जो आकर्षण बल है कम होता जाएगा, तो इसलिए g की वैल्यू कैसी होगी, माइनस होगी। तो इस समय कौन सा इक्वेशन प्राप्त होगा, तो सबसे पहला जो इक्वेशन है b बराबर u प्लस ए टी, उसमें हो जाएगा b बराबर u माइनस जी टी। जो दूसरा इक्वेशन है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दूसरा समीकरण हो जाएगा। तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g s हो जाएगा, क्योंकि a के स्थान पे हमें क्या रखना है, s रखना है। यह है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर गिरती जाती है उसके वेग में परिवर्तन होता जाता है, आकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी बढ़ता जाता है।
तो इस दिशा में g की वैल्यू क्या होगी, इस दिशा में प्लस होगी। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, b बराबर u प्लस जी टी। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बेसिकली करना क्या है, हमें जहाँ जहाँ पर भी a है, a के स्थान पे हमें क्या रख देना है, g रख देना है। g की वैल्यू क्या होती है, तो g की वैल्यू होती है 9.8 या फिर कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर g की वैल्यू होती है। ठीक, तो अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया है तो 9.8 रखेंगे, दिया गया है तो 10 रखेंगे। अब इस पे आधारित कुछ हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार दिया गया है कि एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर इसका वेग क्या होगा। मीन्स एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट रीच इट्स इनिशियल पोजीशन। मीन्स कोई वस्तु है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक, किस वेलोसिटी से, u बराबर दिया गया आपको 50 मीटर पर सेकंड। तो जब ये वहाँ से लौट कर नीचे आएगी, पृथ्वी के ग्राउंड को जिस समय टच कर रही होगी, उस समय इस वस्तु का वेग कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमारी दो सिचुएशन बनती है। हमें दिया क्या गया है, पहले हम ये नोट कर लेते हैं। u बराबर दिया गया है 50 मीटर पर सेकंड, बाकी हमें कुछ नहीं दिया गया है। हमें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी b क्या होगी। तो जाहिर सी बात है u और b में g आपको पता ही होता है, तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट यहाँ पर फॉलो होगा। तो पहली कंडीशन क्या होगी, ये हमारी अर्थ की सरफेस है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, u बराबर पता है 50 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी, इसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, घटता जाएगा, और इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वहाँ पर b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इस यात्रा के दौरान टाइम कितना लगेगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा b बराबर, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही तो ऊपर की तरफ जाने में माइनस होता है, u माइनस जी टी। जी की वैल्यू हम मान लेते हैं कि दिया गया है, नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपने तरफ से ले लेते हैं। तो b क्या है, ऊपर पहुँचेगी, तो ऊपर पहुँचने के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। u हमें दिया गया है कितना, 50 दिया गया है, माइनस g की वैल्यू 10 है, t की ऐसे रख देते हैं। इसको इधर लेंगे तो 10t इक्वल टू हो जाएगा 50। तो t इक्वल टू 50/10 मीन्स t बराबर आ गया आपका 5 सेकेंड, कि ये 5 सेकेंड में क्या होगी, महत्तम हाइट को प्राप्त कर लेगी। अब क्या है, ये वस्तु यहाँ पर पहुँच गई, इस पोजीशन में इसकी महत्तम हाइट हो गई, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, वेग शून्य हो जाएगा। अब फिर से यहाँ से गिरना आरंभ करेगी, और जिस समय ये पृथ्वी के धरातल को टच कर रही होगी, उस समय हमें निकालना है कि स्पीड इसकी क्या होगी। तो जब यहाँ से चलना आरंभ करेगी, तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें टाइम पता है कि t बराबर एक कितना सेकेंड लेगी, क्योंकि जाने में जितना समय लगता है आने में भी उतने समय लगेगा। तो t बराबर हो जाएगा 5 सेकेंड। हमें निकालना क्या है, b की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है। तो फार्मूला, अब चूंकि ये क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड है, तो इक्वेशन होगा b बराबर u प्लस जी टी। ठीक, तो b बराबर u प्लस जी टी को हम फॉलो करेंगे। b हमें निकालना है, u की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, तो वहाँ ऊपर इसका वेग क्या होगा, 0 होगा। g की वैल्यू कितनी है, 10, t की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ से जो निकल के आता हो गया 50। तो b बराबर 50 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मीन्स यदि किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब वो वस्तु ऊपर पहुंचेगी तो हाँ उसका वेग शून्य हो जाएगा। इस यात्रा के दौरान कितना समय लगा, हमने निकाला t बराबर 5 सेकंड लगा। अब फिर से जब वो वहाँ से आरंभ करेगी गति, तो वहाँ पर u का मान 0 होगा, और जब वो ग्राउंड को टच कर रही होगी तो उसका वेग फिर से 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इस पर कुछ और न्यूमेरिकल के किस प्रकार के और इस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि आई बटन में भी लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं।
और अधिक क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लासेस की रेगुलर PDF मिलती रहती हैं, प्लस बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है। क्या दिया गया है, ये मान लीजिए आपका पृथ्वी का धरातल है, ठीक। अब यहाँ से कुछ ऊंचाई पर क्या है, ये मीनार स्थित है। अब इस मीनार की चोटी से कोई व्यक्ति क्या करता है, एक स्टोन को नीचे की तरफ फेंकता है, ठीक। कितने, तो ये क्या करती है, 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है। तो टी बराबर है कितना सेकंड टाइम लेती है, 4 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी तक पहुंचने में। तो हमें निकालना क्या है, जो इस मीनार की ऊंचाई जो हाइट है वो क्या होगी। तो हम इसको h से लिखें, या फिर हम इसको यहाँ पर दूरी को या फिर ऊंचाई को किससे लिखते हैं, यस से लिखते हैं। तो हमें यही निकालना है। अगर मीनार की चोटी से किसी पत्थर को फेंका जाता है, 4 सेकंड बाद वो पत्थर क्या होता है, पृथ्वी पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी आपको निकालना है। तो चूंकि ऊंचाई से फेंका जाता है, तो जब वो ऊपर रहा होगा इनिशियल, तो उसकी जो प्रारंभिक वेग था u बराबर कितना था, 0 था। टाइम वो कितना लेता है ग्राउंड पे पहुंचने में, तो जाहिर सी बात है 4 सेकंड आपको समय दिया गया है, 4 सेकंड लेता है। जी की वैल्यू की बात की जाए तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, चूँकि ये वैल्यू आपको दी नहीं होती है, आपको इसे अपने आप से लेना होता है, अपने आप से एज्यूम करना होता है, ठीक। तो हम जी की वैल्यू मार सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यस की जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी होगी। तो कौन सा एस यू और जी टी में रिलेशन कौन सा संबंध आता है, तो हमारा होता है दूसरा इक्वेशन, चूँकि ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है डाउनवर्ड, तो हम फार्मूला प्रयोग करेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का। तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यस हमें निकालना है, ई की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू 4 रख देंगे, प्लस 1/2, जी की वैल्यू कितनी है 10 है, टी का मान कितना है 4 है, 4 का क्या करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, उसी को 2 बार गुणा कर लेना है। तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 से 10 को कैंसिल करेंगे, 5 इंटू 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो यहाँ से जो एस की वैल्यू निकल के आएगी हो जाएगी 80 मीटर। मीन्स जो इस मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 80 मीटर मीनार की ऊंचाई है। अब इसी क्वेश्चन को बदल भी सकता है कि किसी मीनार की ऊंचाई 80 मीटर है, या फिर 80 मीटर ऊंचाई मीनार की चोटी से एक पत्थर को फेंका जाता है, तो ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लेगा। तो आपको सेम यही फॉलो करना होगा, वहाँ पर टाइम निकालना होगा, तो कितना आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा। तो ये था दूसरा न्यूमेरिकल। इसी पे बेसिस पे हम कुछ एक आध और न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फुल क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक लड़का एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो गेंद द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई कितनी है। क्या दिया गया है, ए बॉय थ्रो ए बॉल टू अपवर्ड डायरेक्शन with the speed of 10 meter per second. What will be the height, maximum height gained by the ball if g equal to 10 meter per second square। कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वो कहाँ पृथ्वी पर खड़ा हुआ है, वो क्या करता है, उसके हाथ में एक गेंद है, वो गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है। तो यहाँ जब वो ऊपर की तरफ फेंकता है तो दिया गया है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से वो गेंद को क्या करता है, ऊपर की तरफ फेंकता है। और यदि जी की वैल्यू आपको दी गई हो, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो गेंद द्वारा जो प्राप्त महत्तम ऊंचाई है वो कितनी होगी, मतलब जो एस डिस्टेंस है कि गेंद ने कितनी दूरी तय की इस अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पर, वो आपको निकालना है। तो हमें पता है यू आपको 0 दिया गया है, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। गेंद की महत्तम ऊंचाई क्या होगी, वो ऊंचाई होगी जहां पर पहुंचने के बाद गेंद का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गेंद का अंतिम वेग b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन को पढ़कर आपको अपने आप समझना होता है कि महत्तम ऊंचाई पर कब पहुंचेगा, जहां उसका वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम कौन सा यू बी जी एस में रिलेशन कौन सा बताता है, हमारा थर्ड इक्वेशन बताता है। चूंकि गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एस का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए।
तो हमें पता है बी स्क्वायर को हमें निकालना है, सॉरी बी स्क्वायर कितना है 0 है, चूँकि वो लास्ट ऊंचाई पर पहुंचेगा तो वहाँ उसका वेग 0 हो जाएगा। यू की वैल्यू पता है 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, जी की वैल्यू कितनी है 10 है, और यस हमें निकालना है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक, एस बराबर आपको कैलकुलेट करना है। तो 10 दहाई 0, ये 100 हो जाएगा, माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू यस, इसको इधर ले आएंगे 20 यस इक्वल टू 100, तो एस इक्वल टू 100/20 मीन्स एस इक्वल टू 5 मीटर। जो उस गेंद द्वारा प्राप्त जो महत्तम ऊंचाई है वो कितनी है 5 मीटर है। कि यदि किसी गेंद को हम 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, वो 5 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी यदि उस पर गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कार्य कर रहा हो तो ये थे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। कि अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रही है तो हम कौन सा इक्वेशन फॉलो करते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया तो ऊपर की ओर फेंका गया, अगर आपको यू की वैल्यू नहीं दी गई है तो क्या मानना है 0 मानना है। अब जब वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी तो हाँ उसका वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आपको सेल्फ अंडरस्टैंड करने होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।